वेल स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेम की इस क्लास में मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछा जा सकता है, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, या मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। महान मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी, तथा जिसे अकबर ने उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था, परंतु इसकी नींव औरंगजेब के शासनकाल में डगमगाने लगी थी। उसके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निकम्मे निकले, अतः भारत में विशाल मुगल साम्राज्य रेत के महल की तरह धराशायी हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहले समूह में वे कारण हैं जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। दूसरे समूह में अन्य कारणों को रखा गया। वे कारण जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। पार्ट 1। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य किए जो न केवल औरंगजेब अपितु मुगल साम्राज्य को भी ले डूबे। तो इनका संक्षिप्त वर्णन है वो इस प्रकार है। पहला कारण है औरंगजेब की अति केंद्रीकरण की नीति। औरंगजेब एक निरंकुश शासक था। उसने साम्राज्य के समस्त अधिकार एवं शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। सभी प्रकार के निर्णय वह स्वयं लेता था, तथा राज्य के छोटे से छोटे कार्य को भी वह स्वयं देखने लगा। औरंगजेब के काल में सत्ता में जैसा कठोर केंद्रीयकरण हुआ, वैसा किसी अन्य मुगल बादशाह के शासनकाल में नहीं हुआ था। इस नीति के भयंकर दुष्परिणाम निकले। मंत्रियों एवं राज्य के अन्य अधिकारियों में प्रशासकीय कार्य करने की क्षमता नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप प्रशासन का सारा बोझ औरंगजेब के कंधों पर आ गया। जब तक औरंगजेब में स्फूर्ति बनी रही, प्रशासन पर उसका दृढ़ नियंत्रण रहा, परंतु जैसे जैसे वह वृद्ध होता गया, उसके प्रशासन में स्थिरता आती गई। उसके अनुभवहीन मंत्री प्रशासन कार्यों को संभालने में सर्वथा असमर्थ रहे। अतः साम्राज्य में चारों ओर अशांति फैलने लगी, और ऐसे साम्राज्य का पतन होना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। दूसरा कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने में काफी हद तक उत्तरदायी थी। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह भारत को दार उल हरब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। अब तक मुगल साम्राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था, वह औरंगजेब के काल में समाप्त होता जा रहा था। उसने हिंदुओं के अनेक मूर्तियों एवं मंदिरों को नष्ट कर डाला। उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उसने नए मंदिरों के निर्माण एवं पुराने मंदिरों की मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने हिंदू पाठशालाओं को अनुदान देना बंद कर दिया। उसने हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से जजिया एवं तीर्थ यात्रा करों की पुनः लगा दिया। हिंदुओं को राज्य के सभी पदों से वंचित कर दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अनेक सामाजिक एवं धार्मिक
प्रतिबंध भी लगाए। उसने अनेक हिंदुओं को तलवार की नोक पर इस्लाम में सम्मिलित किया। उसकी इस नीति के कारण राजपूत, मराठे, जाट, सिख एवं सतनामी औरंगजेब के कट्टर शत्रु बन गए। औरंगजेब की राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों से मित्रता स्थापित करके एक नए युग का श्रीगणेश किया। राजपूतों की मित्रता मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। राजपूत मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देने में हिचकिचाहट नहीं करते थे। औरंगजेब राजपूतों के बढ़ते प्रभाव को सहन करने को तैयार नहीं था। उसने जय सिंह तथा जसवंत सिंह, जो कि राजपूत थे, उनकी मृत्यु के पश्चात राजपूतों का दमन करने की नीति अपनाई। उसने जसवंत सिंह की 2 विधवा रानियों को शाही हरम में सम्मिलित करने का प्रयास किया। मारवाड़ एवं मेवाड़ पर अधिकार करने के उद्देश्य से उसे राजपूतों से लंबे संघर्ष करने पड़े। परिणाम स्वरूप राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को 2 धारी तलवार की भांति काटना आरंभ कर दिया। जो राजपूत अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की जड़ों को अपने रक्त से सींच रहे थे, वे ही औरंगजेब के कारण मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने लगे। इससे एक और तो मुगल साम्राज्य को इस वीर जाति की सेवा से जो लाभ हो रहा था वह समाप्त हो गया। दूसरे, औरंगजेब को अपना बहुत सा धन व समय राजपूतों को अपने अधीन करने में लगाना पड़ा। निश्चय ही राजपूतों के प्रति औरंगजेब की युद्ध की नीति अपनाना उसकी राजनीतिक अबुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा थी, जिसने मुगल साम्राज्य के संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को दुष्प्रभावित कर उसे पतन की ओर अग्रसर किया। नेक्स्ट कारण है मराठों के साथ दुर्व्यवहार। औरंगजेब मराठों के साथ लंबे युद्ध में उलझा रहा। ये युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुए। इन युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य को भारी जन धन की हानि हुई। मुगल मराठों के विरुद्ध कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने में भी विफल रहे। मराठों से मैत्री करके औरंगजेब अपना बहुमूल्य समय एवं धन मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में व्यय कर सकता था, लेकिन मराठों से संघर्ष में उसकी प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा व अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात लगा। 1666 ईस्वी में आगरा में शिवाजी को बंदी बनाने की घटना ने आग में घी डालने का कार्य किया। मराठे अपने नेता के इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं थे। शीघ्र ही शिवाजी भी बंदीगृह से बच निकले। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल प्रदेशों में वो भयंकर लूटमार की कि औरंगजेब भी तिलमिला उठा। औरंगजेब को लगा जैसे उसने मराठों से युद्ध छेड़कर मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। निसंदेह औरंगजेब मराठों से संधि कर उनका समर्थन प्राप्त कर लेता तो मुगल साम्राज्य को शिवाजी जैसा कट्टर शत्रु न मिलता और साम्राज्य की बुनियाद में दीमक न लगती। नेक्स्ट पॉइंट है सिखों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब को गैर मुसलमान एक आंख नहीं भाते थे। वह पंजाब में सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। औरंगजेब ने 11 नवंबर सन 1675 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद कर दिया। परिणाम स्वरूप सिख मुगलों के विरुद्ध हो गए।
उन्होंने मुगलों के अत्याचारी शासन का अंत करने का प्रण लिया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उनका सशस्त्र होना आवश्यक है। सिखों को एकत्र कर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इसने एक ऐसी बलिदानी जाति को जन्म दिया जिसने शीघ्र ही पंजाब से मुगलों का नामो निशान मिटाकर रख दिया। नेक्स्ट कारण है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। उसे गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करने तथा मराठों से युद्ध करने के लिए 25 वर्षों तक दक्षिण में रहना पड़ा। दक्षिण अभियानों में औरंगजेब ने अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दांव पर लगा दी थी। उसकी दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। दक्षिण अभियानों में उसे अपार जन एवं धन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त दीर्घ काल तक राजधानी से अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरी भारत में शासन व्यवस्था बिगड़ गई तथा विभिन्न स्थानों में विद्रोह भड़क उठे। साम्राज्य में अराजकता एवं अशांति फैल गई थी। इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी विवेकहीन दक्षिण नीति से दक्षिण भारत ही नहीं खोया अपितु मुगल साम्राज्य की शक्ति और सत्ता के स्रोत उत्तरी भारत को भी गंवा दिया। नेक्स्ट है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। औरंगजेब एक शंकालु व्यक्ति था। वह कभी अपने मंत्रियों तथा शहजादों पर भी विश्वास नहीं करता था। यही कारण था कि उसने शहजादों को न तो महत्वपूर्ण पद दिए और न ही उनका प्रशासन में सहयोग प्राप्त किया। अतः औरंगजेब के शहजादे राजनीति, सैनिक अभियान व आक्रमण तथा प्रशासन संबंधी शिक्षा और अनुभव से वंचित रह गए। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का, नीति निर्धारण की प्रवृत्ति का और नवीन सृजनात्मक कार्य करने की भावना व उत्साह का अभाव रह गया। वे सभी औरंगजेब के विरोधी बन गए। व षड्यंत्र एवं विद्रोह रचने लगे। इस कारण साम्राज्य में अराजकता फैली। इसके अतिरिक्त औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब राजकार्य संभालने का अवसर आया तो अनुभवहीन होने के कारण वे उसे संभालने में भी असमर्थ रहे। इससे साम्राज्य की स्थिरता को गहरा धक्का लगा। नेक्स्ट कारण है औरंगजेब का अत्यधिक आदर्शवादी होना। औरंगजेब आवश्यकता से अधिक सादा, पवित्र और आदर्शवादी जीवन व्यतीत करता था। उसे संगीत, सुरा एवं सुंदरी, चित्रकला, वास्तुकला एवं साहित्य आदि से कोई लगाव न था। उसने अपने अमीरों एवं दरबारियों को भी ऐसा ही आदर्शवादी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप वे औरंगजेब के विरुद्ध हो गए तथा उसका अंत करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदारी प्रणाली में संकट। औरंगजेब के काल तक साम्राज्य की लगभग सारी भूमि 80% से अधिक भूमि जागीरों के रूप में बांट दी गई थी। अब और भर्ती होने वाले मनसबदारों को देने के लिए जागीरें नहीं बची थी।
इससे जागीरदारी प्रणाली में संकट उत्पन्न हो गया था। जागीरें न मिलने के कारण मनसबदारों ने सैनिकों एवं घुड़सवारों की संख्या कम करनी शुरू कर दी। कृषकों से अधिक लगान वसूल करने लगे। इसके अतिरिक्त जागीरदारों ने कृषि की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया। इस कारण राज्य की पैदावार कम हो गई। आय के कम होने के कारण राज्य का प्रशासनिक ढांचा भी बिगड़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट कारण है विशाल साम्राज्य। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था। इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य था, विशेषतः उन दिनों जब यातायात एवं संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना काफी दुष्कर कार्य था। औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाकर मुहम्मद तुगलक ने जो गलती की थी उसे पुनः दोहराया। अंत में हम डॉक्टर केसी चौधरी के इन शब्दों से सहमत हैं। आलमगीर औरंगजेब के दफनाने से मुगल साम्राज्य का गौरव और प्रतिष्ठा का भी दफन हो गया। आज के इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।